नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो घंटाल पर, जहां पर है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों को नई नियमावली के तहत राजकर्मी का दर्जा दिए जाने के बारे में। नियोजित शिक्षक पर आज सरकार लेगी फैसला। कैबिनेट की बैठक के बाद नियोजित शिक्षक बनेंगे राजकर्मी। आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए आ रहे इस अपडेट को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, बीपीएससी द्वारा प्रथम चरण के अध्यापक की बहाली का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि पहले बहाली को पूरा होने दीजिए, उसके बाद नियोजित शिक्षकों के लिए हम बेहतर करेंगे। उसी वादे के तहत नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनने की आस में लगे हुए हैं। दुर्गा पूजा और दीपावली में भी सरकार के द्वारा इस पर मुहर नहीं लगाया गया है, पर 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों को सरकारी बनाने की बात कह दी है। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और शिक्षकों की नजर इसके ऊपर है। सरकार के द्वारा नई नियमावली को लेकर क्या रणनीति है, आइए सुनते हैं। 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार एक बार फिर नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में क्या नियोजित शिक्षकों को सौगात मिल जाएगी? जुड़ेंगे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा से। सर, क्या कुछ खबर है? देखिए, बिल्कुल पहले दशहरा के वक्त कहा जा रहा था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, यानी जो प्रक्रिया है वो सब पूरी हो जाएगी। उसके बाद कहा गया कि चूंकि जो नियमावली आई उसमें कुछ आपत्तियां हैं तो दूर करके दिवाली तक उनको गिफ्ट सरकार की ओर से मिल जाएगा। लेकिन दशहरा भी बीता, दिवाली भी बीती, अब तक सरकार की तरफ से कोई पहल अगर हो भी रही है तो कोई कम से कम घोषणा या कुछ बयान सामने नहीं आ पा रहा है। हाँ, इस बीच में 2 नवंबर को जरूर नियोजित शिक्षकों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से घोषणा की थी। ये कहा था कि राज्यकर्मी या सरकारी कर्मी परमानेंट बना दिया जाएगा, लेकिन मामूली परीक्षा देनी होगी। अब जितना जेहन में नियोजित शिक्षकों के ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर दिवाली में कहाँ पेच फंस गया, क्या हो गया, क्यों नहीं आया, और क्या जो मंगलवार को जो बैठक होने वाली है क्या उसमें मुहर लगेगी? नई नियमावली फाइनल हो गई है, ड्राफ्ट फाइनल हो गया है, फाइनल हो गया तो क्या मुहर लगने वाली है? ये सवाल नियोजित शिक्षकों के जहन में जितना कौंध रहा है उतना ही हमारे जहन में भी है, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन सवालों का जवाब जो सत्ता पक्ष में है उनसे पूछा जाए, लिया जाए। इसी कोशिश के तहत हमने जो तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जो एमएलसी हैं सीपीआई के, सरकार में मतलब वो भी सरकार में शामिल हैं, उनके सहयोग से भी सरकार चल रही है और नियोजित शिक्षकों के प्रतिनिधि भी हैं वो, ठीक है, और नियोजित शिक्षकों की बात को आवाज उठाते भी रहे हैं, सरकार से सवाल भी पूछते रहे हैं, और जो जवाब मिलता है वो हमारे जरिए नियोजित शिक्षकों को वो देते भी रहे हैं। तो उसी को लेकर हमने उनसे ये सवाल पूछा कि देखिए, मंगलवार को एक बार फिर से रूटीन कैबिनेट की बैठक हर मंगलवार को होती है, तो फिर से मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, तो क्या इस बार नियोजित शिक्षकों को सरकार सौगात देगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया है उसके मुताबिक बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि देखिए, भीतर भीतर सरकार काम कर रही है इस दिशा में। मतलब क्या होता है नहीं होता वो हम नहीं बता पाएंगे, हमको जो पता चल रहा है, एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है उनका, हम वो स्टेटमेंट सुनवाएंगे अभी थोड़ी देर में। हमको जो पता चल रहा है कि भीतर भीतर अंतिम रूप देने की बात चल रही है। कहाँ तक मैं सही हूँ कहाँ गलत कह नहीं सकता, लेकिन अंदर खाने नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार गंभीर है और पहल चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, तो उम्मीद की जा सकती है। अब ये बयान जो प्रोफेसर संजय कुमार सिंह है, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद हैं, सीपीआई से आते हैं और शिक्षकों के प्रतिनिधि के तौर पर विधान पार्षद में चुनकर के भेजे गए हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले वो क्लिपिंग सुना दी जाए। 1 मिनट से ज्यादा की क्लिपिंग नहीं है, 1 सवा मिनट की क्लिपिंग है। नियोजित शिक्षक सुन ले और तब
उनकी बातों से क्या झलक रहा है ये खुद नियोजित शिक्षक अंदाजा लगा सकते हैं। जी। तो मंगलवार को फिर से कैबिनेट की बैठक, जो रूटीन कैबिनेट की बैठक होती है, वो भी होने वाली है। तो हाँ, तो देखिए कुछ और जानकारी मिलेगी तो कहेंगे। ऐसे हमको जी ये पता चल रहा है कि भीतर में इसको अंतिम रूप देने की बात भी हो रही है। जी नहीं आप सही है, कहाँ तक गलत है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आप जो जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल हम उससे ये है। और नियोजित शिक्षक उम्मीद करते हैं, चूंकि आपका जो भी बयान हम लोग टेलीकास्ट करते हैं, चलाते हैं, तो नियोजित शिक्षक बड़े अति से लेते हैं और बहुत उम्मीद करते हैं। बिल्कुल नियोजित शिक्षक जो भी हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में शायद कुछ हो जाएगा, तो वो उनके जहन में सवाल है वो मैंने पूछा और जो जवाब उन्होंने दिया है वो भी नियोजित शिक्षक सुन चुके होंगे। तो अब बहुत ज्यादा कहने की स्थिति में हम भी नहीं है। हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को जो सरकार की तरफ से कहा गया है जी। वो पूरा हो। और नियोजित शिक्षक भी लगातार कमेंट करके ये कह भी रहे हैं, चाहे शिक्षक संघ बेशक ये कह रहे हैं कि बिना शर्त परीक्षा लिए बिना राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो जो नियोजित शिक्षकों को के हवाले से या कह करके जो कमेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि और परीक्षा लेनी भी है तो जल्द से जल्द ली जाए। और दिसंबर में कहा भी जा रहा है कि परीक्षा लेने की कवायद है। तो उम्मीद तो ऐसे में की जा सकती है कि दिसंबर में जब परीक्षा लेनी है तो जरूर कुछ न कुछ इसी बीच में, यानी नवंबर 15 दिन जो बचा हुआ है उसी आसपास में कुछ न कुछ हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब उनके बयान से नियोजित शिक्षक समझ गए होंगे कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है, कितनी काम कर रही है और क्या उनके बयान